सोचिए आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले जेई नीट या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट है। आप दिन रात अपनी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अब फाइनली वो दिन आता है जिस दिन आपका एग्जाम होता है। एग्जाम देने के बाद जब आप एग्जाम हॉल से निकलते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं क्योंकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होता है। पर डिक्लेरेशन डेट के 10 दिन पहले ही रिजल्ट आ जाता है और 60 से 70 बच्चों के जेईई नीट या फिर यूपीएससी एग्जाम में फुल नंबर आ जाते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है नीट 2024 के स्टूडेंट्स के साथ, जिनका रिजल्ट सबसे पहले तो 10 दिन पहले ही आ जाते हैं डिक्लेरेशन डेट के। और दूसरी सबसे चौंका देने वाली बात कि उन 67 स्टूडेंट्स के आते हैं फुल नंबर 720 ऑन 720, जो कि नीट के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। आज हम इसी नीट स्कैम 2024 को डिकोड करने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि एनटीए ने अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या बयान दिए। नमस्कार, मैं हूं आन्या बंसल, आप सभी का स्वागत है द स्पिरिट ऑफ एजिस में। और मुझे नीट के एग्जाम के बाद ही पता चला कि पेपर भी लीक हुआ है, ग्रेस मार्क भी दिया है। इसकी वजह से जो रैंक है उसमें 50,000 का रैंक इन्फ्लेशन एक ही साल में आया है। जो मुझे गवर्नमेंट सीट 600 मार्क में मिल रही थी, अभी 600 मार्क में मुझे प्राइवेट भी नहीं मिल रहा है। नीट की हिस्ट्री में किधर 718 और 719 पॉसिबल ही नहीं था। ये साल 718 और 719 भी आए हैं एंड व्हेन वी गॉट टू नो देयर आर 300 मार्क्स जितना भी लोगों को ग्रेस दिया है फॉर लॉस ऑफ टाइम एंड देयर हैज नो बीन कि हमको कोई चीज का इंटीमेशन भी पहले नहीं दिया कि ब्रोशर में भी ये लोग ने मेंशन नहीं किया था कि देयर वुड बी ग्रेस मार्क का एनी प्रोविजन। 2 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ और इतने अच्छे मार्क्स मिलकर भी शायद कॉलेज ना मिले तो क्या ही फायदा है ऐसे। प्रिपरेशन इतना विगरस था कि 2 साल फोन को भी हाथ नहीं लगाया। सुबह क्लासेस, शाम को पढ़ाई, रात तक पढ़ाई ही चलती थी। फिर भी पिछले साल मेरे स्कोर पे 621 के स्कोर पे अराउंड 17,000 रैंक था, वो अभी ट्रिपल से ज्यादा 57,000 हो गया। मेरे को जो सीट महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट कंफर्म होनी चाहिए थी वो मुझे मिल भी नहीं रही है। मेरे को एक्स्ट्रा पैसा देके प्राइवेट भी मिलेगा कहीं दूर, तो ऐसा अन्याय क्यों इसी साल? लास्ट ईयर सिर्फ 2 लोगों को 720 आया था, इस बार 67, वो भी इतने सारे लोग एक ही सेंटर से ही, सारे स्कॉलर एक ही सेंटर में थे। हमें भी बोल देते, हम भी वही सेंटर में जाते। पूरे नीट के इतिहास में कभी 4 से ज्यादा टॉपर नहीं हुए, पर इस बार 67 बच्चों ने टॉप कर लिया। अब इस पर एनटीए का कहना है कि 2023 में 20 लाख तक बच्चे नीट में अपीयर हुए थे, पर इस बार 23 लाख तक बच्चे अपीयर हुए हैं, जिसकी वजह से टॉपर्स लिस्ट में इंक्रीज हुआ। बट अगर हम पिछले 6 साल का डाटा उठा करके देखें तो 2015 में 14,10,000 बच्चे कुछ अपीयर हुए और उसमें किसी ने टॉप नहीं किया। हाईएस्ट आया 701 स्कोर आउट ऑफ 720। 2020 में 13.66 लाख बच्चों ने अपीयर हुए एग्जाम के लिए, जिसमें से 2 ही टॉपर निकले। ऐसे ही 2021 में 15.44 लाख बच्चे अपीयर हुए, जिसमें से 3 टॉपर निकले। 2022 में 17.64 लाख बच्चा अपीयर हुआ, जिसमें से 4 टॉपर निकले। 2023 में 20.38 लाख बच्चे अपीयर हुए, जिसमें से 2 टॉपर निकले। अब जो एनटीए का बयान है कि 3 लाख बच्चे इंक्रीज होने की वजह से टॉपर्स इंक्रीज हो गए, तो 2022 और 2023 में भी लगभग 3 लाख ही बच्चे इंक्रीज हुए हैं, पर टॉपर्स इंक्रीज नहीं बल्कि गिरे हैं। 2021 और 2022 में भी 2 लाख बच्चे इंक्रीज हुए हैं, पर टॉपर एक ही इंक्रीज हुआ है। तो ऐसा क्या हो गया 2024 में कि 3 लाख बच्चे के इंक्रीज होने की वजह से 65 टॉपर्स अपने आप बढ़ गए। आप 2015 के इससे पहले का भी डाटा उठा करके देखेंगे तो कभी नीट के इतिहास में बच्चों में तो चेंज आया है। हर बार हो सकता है आपको 3-4 लाख बच्चे ऊपर नीचे दिखे, पर इतने बड़ी रेंज में 65 टॉपर आपको ऊपर नीचे कभी भी नहीं दिखेंगे। और चलिए मान भी लीजिए कि इस बार बच्चों ने बहुत मेहनत करी और 67 बच्चों ने टॉप कर लिया, पर 6 टॉपर्स का हरियाणा के एक ही सेंटर से निकलना महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और चलिए मान लीजिए कि ये सब भी हो गया, ये सब भी एक इत्तेफाक है, पर एनटीए ने इस बार बच्चों को 718 और 719 नंबर दिए हैं, जो कि नीट के पेपर चेकिंग के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि नीट के पेपर चेकिंग के हिसाब से अगर आप एक क्वेश्चन सही करके आते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो आपका -1 हो जाता है, यानी कि आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाता है। अब अगर हम देखें, अगर किसी बच्चे का एक भी सवाल गलत है तो उसके लास्ट 716 नंबर आ सकते हैं, जितनी भी कैलकुलेशंस
के हिसाब से 718 और 719 नंबर बन ही नहीं सकते किसी। इस पर एनटीए का कहना है कि एक फिजिक्स का क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ होने की वजह से एक नहीं दो ऑप्शंस को करेक्ट माना जा रहा है, इसलिए 718 और 719 जैसे वियर्ड नंबर्स आ रहे हैं। और इसके साथ कुछ सेंटर्स पर लेट पेपर स्टार्ट होने की वजह से बच्चों को ग्रेस मार्क्स भी दिए गए, पर ग्रेस मार्क्स किस हिसाब से दिए गए इसका तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि इसका जवाब एनटीए ने अभी तक दिया ही नहीं है, बार बार पूछने के बावजूद भी। कुछ बच्चों से बात करने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स का पैटर्न कुछ इस तरह से हो सकता है कि अगर कोई सेंटर पे 10 मिनट लेट पेपर स्टार्ट हुआ है तो उन्हें 40 ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं। और 40 ग्रेस मार्क्स क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि ये लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 10 मिनट में बाकी सारे बच्चे 10 क्वेश्चन विद करेक्ट 10 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। अब कुछ सेंटर्स में तो 1-1 घंटा लेट पेपर स्टार्ट हुआ है, तो 1 घंटा लेट पेपर स्टार्ट होने पर 240 तक भी ग्रेस मार्क्स मिल गए होंगे। खुद सोचिए, तो ग्रेस मार्क्स की भी एक लिमिट होगी और किस हिसाब से किस पैटर्न पे ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं ये चीज एनटीए को क्लैरिफाई करनी चाहिए, जो कि उसने अभी तक नहीं की है। जहां 650 नंबर आने पर कैंडिडेट का एम्स पक्का हो जाता था, अब 720 नंबर आने पर भी एम्स में एडमिशन मिलना मुश्किल हो रहा है, सिर्फ हाई कट ऑफ की वजह से। और इस पर एनटीए का कहना है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी होने की वजह से कट ऑफ तो बढ़ेगी ही। अब कुछ स्टेट से पेपर लीक होने की भी खबर मिल रही है, जैसे कि 11 मई को बिहार की पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया था, जिन्होंने 35 स्टूडेंट्स को पेपर प्रोवाइड करवाया पेपर से पहले। गुजरात से भी एग्जाम होने के 2 दिन पहले परशुराम रॉय और तुषार भट्ट को एक्यूज किया गया था कि उन्होंने गुजरात के 16 बच्चों से 10 लाख रुपए लेके ये कहा है कि आपको बस वहां पे सेंटर पे जाना है और लिखने की एक्टिंग करनी है, बाकी आपकी फुल नंबर पक्का है और आपकी अच्छी रैंक भी पक्का है। इतना सब होने के बाद भी एनटीए को ऑफिशियल स्टेटमेंट यही कहता है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। और रिजल्ट के डिक्लेरेशन के 10 दिन पहले ही रिजल्ट का आ जाना, वो भी इलेक्शन डेट पर ही, 4 मई इलेक्शन डेट को ही रिजल्ट क्यों आया? इस पर एनटीए ये कहता है कि रिजल्ट का जल्दी आना तो अच्छा ही है ना, हमने 30 डेज में 25 लाख अप्रॉक्स 25 लाख बच्चों के पेपर चेक कर दिए। वैसे भी जेई मेंस का रिजल्ट 11 दिन में और जेई के सेशन 1 और सेशन 2 का 15 दिन में ही रिजल्ट आ गया था। 4 मई जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होना था, उसी दिन नीट का रिजल्ट क्यों डिक्लेयर हुआ, वो भी इतने बड़े स्कैम के साथ? क्या नीट के रिजल्ट को इलेक्शन के रिजल्ट की आड़ में दबाने की कोशिश की गई है? अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि एनटीए को जवाब देना पड़ेगा और अगली हियरिंग 8 जुलाई को है। यही उम्मीद है कि एग्जाम्स रीकंडक्ट हो, क्योंकि यह देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आज अगर नीट में इतना बड़ा स्कैम हुआ है तो कल को जेईई और सीयूटी जैसे एग्जाम्स में भी हो सकता है, इसलिए हम सबको साथ मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। आखिर ये देश के भविष्य का सवाल है और हम सबको इसके खिलाफ मिलकर आवाज उठानी होगी, क्योंकि हम सबको पता है कि आगे चलकर इन्हीं एग्जाम्स से लोग डॉक्टर बनते हैं और एक काबिल और मेहनती डॉक्टर ही आगे जाके किसी की जान बचाएगा। एक धोखेबाज या एक रिश्वतखोर डॉक्टर जो कि एक्चुअल में डॉक्टर है भी नहीं, वो किसी की आगे चल के जान नहीं बचा पाएगा। मेरा बेटा अपने ग्रैंडफादर की डेथ पे नहीं गया, इतनी पढ़ाई करी, उसके जो भी प्रॉब्लम हुई 11,083 रैंक आ रही है, आ ही नहीं सकती। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ब्राउजर में क्लॉज नहीं है टाइम डिले के कारण मार्क्स देने का, तो मनमानी करके किसी को भी नया रूल बना के मार्क्स दिया है। दिस इज ए फ्रॉड। ये फ्रॉड हो सकता है इससे कि इन्विजिलेटर को ऑलरेडी बताया गया रहेगा कि आप आधा घंटा लेट दो, हम लोग मैनेज करेंगे बाद में जाके। मैनेज इसमें बच्चा नहीं, हम पूरा फैमिली इन्वॉल्व होता है कि हम लोग पूरे फैमिली उसके पीछे होते हैं। वो क्लास में से आके वो करीबन रात को 2-2 बजे तक पढ़ती थी, सुबह 6 बजे उठ के पढ़ती थी। आंसर की के हिसाब से वी वर वेरी हैप्पी कि जो आया बहुत अच्छा आया है, उसका बॉम्बे में वो मिल जाएगी सी। पता चला कि अभी ऑल इंडिया लेवल के रैंकिंग के उसको महाराष्ट्र में भी नहीं मिल रहा है। टाइम बहुत था उनके पास,
तो अचानक इलेक्शन के बीच में क्यों रिलीज किया उन्होंने हमारा रिजल्ट? बहुत ही तनावपूर्ण है ये सिचुएशन, ना कि हमें, हमारे पूरे घर को, पूरे फैमिली को तनावपूर्ण सिचुएशंस में जाना पड़ रहा है यहाँ पे। हमारी डिमांड है सरकार से कि इस रिजल्ट पे और एडमिशन प्रोसेस पे स्टे लाए, बच्चों को न्याय दिलाए, सीबीआई की इंक्वायरी हो, फॉरेंसिक ऑडिट हो, क्योंकि फॉरेंसिक ऑडिट में ही पता चलेगा कि ऑफलाइन टेस्ट में किनको मार्क्स गलत तरीके से आवंटन किया गया है। ये पूरे देश के भविष्य का सवाल है। अगर आपको आगे भी नीट से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप एंड तक बने रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गारंटी तो है नहीं हमें, कुछ समझ नहीं आ रहा इस टाइम करे क्या। कहना चाहती है बच्चों को इस डिप्रेशन का शिकार मत बनाइए कि पता लगा कि आने वाले सालों में बच्चा नीट देना ही छोड़ दे।